नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान सिविल सोसाइटी सीरीज। पॉलिटिकल क्वेश्चन देखेंगे आज। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी। इस शब्द से रिप्लेस शब्द का स्थापन करके किस संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया था, अर्थात रिप्लेस किया गया था। किशन, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार बता दूं। पहले राष्ट्रपति के पास वीटो पावर हुआ करती थी, बाद में उसे सहमति देनी होगी कि शब्द से रिप्लेस कर दिया गया। ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? सॉरी, संशोधन द्वारा दिया गया, ना कि संविधान संशोधन द्वारा। 23वें संशोधन, 24वें, 42वें या 40वें? देखिए, ये 24वें संविधान संशोधन द्वारा, सॉरी संविधान संशोधन फिर से बोल दिया मैंने, 24वें संशोधन द्वारा किया गया। इसकी पूर्ण व्याख्या कुछ इस प्रकार है। इस संशोधन के जरिए संसद को मौलिक अधिकारों और संशोधन करने का अधिकार मिला। और भारत में वीटो पावर ये 3 प्रकार की होती है। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया। ये पूर्ण वीटो, निलंबित वीटो और पॉकेट वीटो का 3 प्रकार की शक्तियां होती है। और धन विधेयक पर राष्ट्रपति निलंबित वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर वह 10 दिनों के अंदर उसे अस्वीकार नहीं कर पाता तो यह पॉकेट वीटो कहलाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान में कौन सा भाग, संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भाग 8, भाग 9, 9A, 9B। देखिए, इसका कौन सा आंसर सही है? 1, 2, 3, 4। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका भाग 9 है, जिसमें पंचायत से संबंधित है। 9A, 9B यह नगर पालिका और सहकारी समिति से संबंधित है, जो कि कस्बों में या बड़े बड़े जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, ना कि पंचायत से संबंधित है। इसलिए इसका सही आंसर भाग 9 है। इसकी पूर्ण व्याख्या कुछ इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा राज्य नीति के सभी निर्देशक तत्वों अर्थात डीपीएसपी को अनुच्छेद 14, 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। 1978 में प्राथमिकता दी गई। दूसरा है मिनर्वा मिल्स बाद 1980 में के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्याख्या दी कि केवल अनुच्छेद 39 ख और ग में उल्लेखित राज्य के निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। 1, 2, 3, 4। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी गई, ये गलत है। सरासर गलत है। मूल अधिकार संवैधानिक है। वाद विवाद 1980 में यह बताया गया कि यह मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। उसमें वाद विवाद में कहा गया यह सही कथन है, अर्थात पहला गलत, दूसरा सही है, केवल सेकंड सही है। ये इसकी पूर्ण व्याख्या मैं इसको स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, इसको पढ़िएगा। तो मेरे पास अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 19(1) ग के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार कौन से संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? 21वें संशोधन 91, 97 या 99। व्यक्तियों के बैक ब्लॉक को भरने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर संरक्षण और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण मंत्रिपरिषद के आकार में परिगत, ये कौन से संविधान द्वारा दिया गया? चलिए इसका आंसर देखते हैं। अनुच्छेद 1 ग के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, यह कैसी बार 91, 97, ये 97 में दिया गया था। 97 2012 में दिया गया था। रिक्तियों में बैक ब्लॉक को भरने के अनुसूचित जाति आरक्षण का संरक्षण, यह 81वां संविधान संशोधन जो सन 2000 में दिया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण, यह 99वां संशोधन 2015 में दिया गया। और डी, मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित करना, यह 2004 में आया था 51वां संशोधन द्वारा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 19(1) ग और सहकारी समिति के अनुसार, और यह अनुच्छेद 15(4) में जो संविधान में आरक्षण का प्रावधान दिया गया 15(4) और 16(4) में, उन पर भी प्रकाश डालेंगे। इसमें व्याख्या में दिया हुआ है सब कुछ।
पढ़िएगा, स्क्रीन पर डाल देना। अगला क्वेश्चन, ये 21वीं संविधान संशोधन स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, पढ़िएगा। और 99वां संविधान संशोधन जो कि कॉलेजियम से संबंधित है, 91। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई रोशनी कार्यक्रम ये किससे संबंधित है? नई रोशनी और दिशा कल्याणकारी योजना इनमें से किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वावलंबन योजना, ये किससे संबंधित? देखिए इनके शब्दों से ही पता चला ये वित्तीय समावेशन से संबंधित है। तो अपन उसको सी में सेकंड नंबर 2 है, 2 और 4। और स्वावलंबन योजना ये नई रोशनी प्रणाली से संबंधित है। तो 2 और 3 इसलिए कथन है दूसरा, एलिमिनेशन से भी हो सकता है। चलिए इसका पूरी व्याख्या देखते हैं। नई रोशनी कार्यक्रम के बारे में सारी डिटेल और कब कब इसका विकास, नेतृत्व विकास, महत्व, उद्देश्य और निष्कर्ष तक योजना का प्रभाव सब शामिल है इसमें व्याख्या। दिशा कार्यक्रम के बारे में उद्देश्य, संगठन, गैर संगठन संगठन और इसको निर्देशन वगैरह, जागरूकता, जीवन कौशल, कौशल विकास, लक्ष्य निर्धारण। प्रधानमंत्री जनधन योजना उद्देश्य, महत्व, खातों बैलेंस खाते शून्य पर भी यह ओपन हो सकता है, योजना का प्रभाव इसमें दिया गया है। स्वावलंबन योजना आत्मनिर्भर स्वावलंबन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार ये कहां से लिया गया है? ब्रिटिश, कनाडा, आयरिश या अमेरिकी संविधान से? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मंत्रिमंडलीय सरकार, केंद्र राज्य संबंध, इसमें से कौन सा सही है? देखिए मौलिक अधिकार, इसका आंसर देखते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश से लिए गए हैं। और मंत्रिमंडलीय सरकार ये ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। अर्थात ये जब हम भारत पर राज किया अंग्रेजों ने, उस समय प्रशासन और शासन का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से कार्य करता है, न कि एक ही व्यक्तित्व पर स्थिर रहकर यह बटा हुआ था। अर्थात शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ था। इस वजह से यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया। 1935 के जो भारत राज्य अधिनियम है उसका आधार भी यही है। और केंद्र राज्य संबंध एक कनाडा सरकार से लिया गया है। इसकी पूरी व्याख्या, भारत के संविधान में मंत्रिमंडलीय सरकार का मुख्य तत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधता में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। दूसरा कारण है विविधताओं के समन्वय से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीय एकता का निर्माण हुआ। कथन 1 सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत। या दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या व्याख्या नहीं करते। देखिए भारत की संघात्मक संरचना अर्थात केंद्र सरकार, संघ की सरकार, जो कि मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना है। अर्थात विविधता में एकता हमारे भारत की पहचान है। इसको निर्माण एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना इसका उद्देश्य था। ये सही है। इसका कारण विविधताओं के समन्वय से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। इसका कारण भी है, अर्थात पहला सही। ये इसकी पूरी व्याख्या। अगला क्वेश्चन, एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य ये किस विषय से संबंधित है? शिक्षण संस्थान और संसद की शक्ति से, संविधान संशोधन की शक्ति, निवारक अवरोध की प्रक्रिया से या स्वतंत्र भाषण पर रोक से संबंधित है? कौन सा सही है? इनका सही मिलान करना है। पहला एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य, रोमेश थापर, शंकर प्रसाद संपूर्ण। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य यह निवारक निरोध प्रक्रिया से संबंधित है। पहले में तीसरा रोमेश थापर ये वाक अभिव्यक्ति की आजादी से संबंधित है, अतः स्वतंत्र भाषण पर रोक इससे संबंधित है। शंकर प्रसाद यह शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर समानता से संबंधित है, अर्थात स्कूलिंग और कोचिंग वगैरह। चंपकम देराय राजम बनाम मद्रास राज्य ये संविधान संसद की शक्ति से संबंधित है। चलिए इनकी व्याख्या देखते हैं। एक गोपालन का जो जितना पूरा मामला था
क्या क्या कहाँ से शुरुआत हुई और इसलिए क्या निष्कर्ष निकला, सारी व्याख्या दी हुई। और रोमन स्थापक पर बना मद्रास राज्य, इसकी पूरी व्याख्या, महत्व क्या रहा, पृष्ठभूमि क्या थी इसकी, और निर्णय क्या रहा, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या सुना है, शंकर प्रसाद, उसके बारे में फैसले का महत्व, विकास और मूल संरचना का सिद्धांत, पृष्ठभूमि क्या थी, संविधान में चंपकम किराए राजा। यह मद्रास राज्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय था और 1951 में आया था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसले सुनाए थे, जिनमें से कुछ ये रहे। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि मौलिक अधिकार प्राथमिकता है और नीति निर्देशकता की सहायक है, अर्थात जो नीति निर्देशक तत्व है वो आधार रहेंगे, अर्थात सरकारों को फ्यूचर में उसको अप्लाई करना है, ना कि मौलिक, ये फ्यूचरिस्टिक है, ना कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी की तुलना, मौलिक अधिकारों से डीपीएसपी की तुलना नहीं की जा सकती। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास सांप्रदायिक सरकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित किया। ठीक है, ये पूरी व्याख्या पढ़ लीजिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। इसका प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी में आपके सहायक होगी ये व्याख्या। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935, 40, 45, 42 किस प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव, बेवल योजना, ये कब कब आई थी? देखिए इनका आंसर देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में, ये सही है। पहला इस एलिमिनेशन से देखते हैं, चलो। किस प्रस्ताव, ये 1942 में आया था, ये फिर दो है। और अगस्त प्रस्ताव ये 1940 में आया था, अर्थात इसका पहला आंसर सही है। देखिए इसकी पूरी व्याख्या, इसको स्क्रीन पर डाल लूं, पोज करके पढ़िएगा। बेवल योजना। अगला क्वेश्चन, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, ये बुक किसने लिखी थी? देखिए ये RS 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी। इसमें प्रॉब्लम क्या है अभी आगे देखते हैं, पूरी व्याख्या से पता चल जाएगा। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये बुक किसने लिखी थी? परंतु एक क्वेश्चन में सही है, द अम्ब्रेला वाइट, ये गलत है, बाकी तो तीनों सही है। और पॉलिटिकल ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसका कौन सा आंसर है? देखिए इसकी पूर्ण व्याख्या देखते हैं। ये दो व्हाइट अम्ब्रेला दो लोगों ने लिखी थी, एक तो गिरीश जैन जी ने लिखी थी और ये एन लेसन ने लिखी थी। और द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पुस्तक एलन ग्लैडिन द्वारा लिखी गई थी और ब्रेन सेवेल द्वारा लिखित द व्हाइट अम्ब्रेला, ब्रेन सेवेल द्वारा। और गिरीश जैन। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र, ये गांधीवादी संविधान के एक 60 पृष्ठों का एक दस्तावेज था जिसे 1946 में गांधीवादी अर्थशास्त्री महात्मा गांधी के अनुयायी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने लिखा था। ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी? अधिकार, पंचायतें, चुनाव, किस किस से संबंधित था यह पत्र, उसके बारे में। निम्न में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को एक राज्य का दर्जा दिया गया था? 54, 55, 52 या 53? देखिए इसका सही आंसर है 53वां संविधान संशोधन था। इसकी पूर्ण व्याख्या, सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुच्छेद अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम करना था, सरकारी कमीशन का कहना था ये। और दूसरा कारण है, जिस राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, ये भी सही है। चलिए आंसर देखते हैं इसका, कौन सा सही है? 1, 2,